हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विवेक पांडे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 में कई आयोग दिए हुए हैं, जिनमें हमने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। और उसमें राज्य निर्वाचन आयोग पे तो 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। अब मैं महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वाला। इसमें मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपको राज्य महिला आयोग के बारे में बताऊंगा, मध्य प्रदेश महिला आयोग। और फिर एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। मैंने भारत निर्वाचन आयोग का ऑब्जेक्टिव भी वीडियो बनाया था, उसे भी आप देख सकते हैं। और पॉलिटी के भी कई वीडियो हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का। ये मैं आपको अपने नोट्स से बता रहा हूँ। ये भी जितनी भी जानकारी है, ये सब ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे ली हुई है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग यह एक सांविधिक निकाय है, यानी इसका जो गठन है वो एक अधिनियम द्वारा हुआ है। ये पहले से संविधान में निहित नहीं था। जैसे कि निर्वाचन आयोग संविधान में पहले से है, वैसा ये नहीं था। इसको अधिनियम द्वारा लाया गया। इसे किस अधिनियम से लाया गया? इसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा जनवरी 1992 में स्थापित किया गया। किसी मामले की जांच के समय आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं। यानी कि अगर आयोग के पास कोई मामला आता है, तब उसके पास दीवानी न्यायालय के तहत उसे दंड देने की शक्ति होएगी, जो अपराधी होगा उसे। पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत में लागू था, परंतु आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में 370 धारा हट गई, जिससे जो भी कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वे अब लागू होने लगे। इसलिए 5 अगस्त 2019 से यह आयोग के अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गए हैं। इस आयोग के इतिहास के बारे में हम जान लें। ये बना कैसे? मई 1990 में विधेयक को लोकसभा में स्थापित किया गया। चूँकि ये विधेयक से बना है, तो हम विधेयक के बारे में जान लें। मई 1990 में क्या हुआ? विधेयक लोकसभा में स्थापित किया गया। जुलाई 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विधेयक के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। अब मई के बाद जुलाई का कार्य हो गया। जुलाई के बाद अगस्त आया। अगस्त 1990 में सरकार अनेक संशोधन लेकर आई और आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो गईं। मतलब 1990 में अगस्त में आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हुई। विधेयक पारित हुआ और 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग बन गया। इस आयोग की कुछ रहते हैं, कितने इसमें सदस्य होते हैं, ये हम जानते हैं। अब संरचना। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 अधिनियम संख्या 20 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी। यानी इस आयोग की स्थापना कौन करेगी? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट या मनोनीत एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो। अध्यक्ष भी कौन नियुक्त करेगा? केंद्र सरकार। यानी आयोग की स्थापना भी केंद्र सरकार और अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से मनोनीत 5 सदस्य होंगे अब अध्यक्ष के अंडर पे, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, जिन्हें विधि या विधान, व्यवसाय, संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभावनाओं की वृद्धि के लिए समर्पित, उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन के प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव हो। ये 5 व्यक्ति ऐसे होना चाहिए उत्थान के लिए या फिर उनके प्रबंधन के लिए, किसी ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण का अनुभव हो, उन्हें
इसमें नियुक्त किया जाएगा। अब इन्हीं 5 में से कम एक सदस्य किसका होना चाहिए? अनुसूचित जाति का, और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सचिव होगा जो प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। एक सदस्य सचिव भी होएगा। या फिर क्या होगा? ऐसा अधिकारी जो IAS, IAS है या संघ की कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास अनुचित अनुभव है, उसे सदस्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। यानी एक अध्यक्ष हो गया, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव। अब हम देखते हैं अभी तक कितने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं या फिर कितने महिला आयोग बने हैं। अभी तक 8 संख्या के आयोग बन चुके हैं। पहले आयोग का जो अध्यक्ष थे वे थीं जानकी पटनायक। इसका गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को। दूसरा हुआ था जुलाई 1995 में। डॉक्टर श्रीमती मोहिनी गिरी इसकी अध्यक्ष थी। तीसरी थी जनवरी 1999 में विभा पारस सारथी, ये इसकी अध्यक्ष थी। चौथी थी जनवरी 2002 में पूर्णिमा आडवाणी। पाँचवीं थी फरवरी 2005 में गिरिजा व्यास। छठवीं थी अगस्त 2011 में ममता शर्मा। सातवीं थी 2014 में ललिता कुमार मंगलम। और सातवीं जो है 7 अगस्त 2018 को रेखा शर्मा। ये वर्तमान में भी हैं इसकी अध्यक्ष। रेखा शर्मा तो अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी सदस्य कौन है? तो वर्तमान सदस्य हैं श्रीमती कमलेश गौतम, श्रीमती सोसो साइजा, श्रीमती चंद्रमुखी देवी, श्रीमती श्यामला लता एस कुंदर, डॉक्टर राजुल बैन एल देसाई और सचिव सुश्री मीता राजीव लोचन। ये हैं सदस्य, अध्यक्ष और सचिव। जब 31 जनवरी 1992 को नाम निर्दिष्ट जो पहले अध्यक्ष थीं वो थीं जयंती पटनायक। उनके अंडर में थी सदस्य, ये थी पद्मा सेठ। दूसरी थी गंगा पोटाई। तीसरी थी सुभाषिणी अली। चौथी थी बोनोज सेनापति। पांचवी थी मोनिका दास। और उस समय सचिव थी उमा पिल्लई। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कहीं से भी घुमा के, तो आपको इन सब फैक्ट से आपको वो क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। संरचना इसमें एक अध्यक्ष रहेंगे, उसके अंदर पे 5 सदस्य रहेंगे 1 2 3 4 5। और कम से कम एक सदस्य ST का होना चाहिए, एक SC का होना चाहिए और एक सचिव तो होगा ही होगा जो IAS ऑफिसर हो सकता है। महिला आयोग 1990 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संख्यांक इसका था 20। पारित हुआ है ये 30 अगस्त 1990 में और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे इसके इसी समय। भारतीय गणराज्य के 41वें वर्ष में यह पारित हुआ। इसमें अध्याय हैं 5 और धारा हैं 17। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस अधिनियम के बारे में क्योंकि क्वेश्चन अधिनियम से भी आ सकते हैं। अध्याय नंबर 1 क्या है? प्रारंभिक। धारा 1 इसकी संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और इसमें प्रारंभ दिया हुआ है कि कब से ये प्रारंभ हुआ है। धारा 2 में परिभाषा है, कई तरीके की परिभाषा लिखी हुई हैं। इसमें प्रमुख है का परिभाषा में आयोग लिखा हुआ है। धारा 3 में उल्लेखित राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसा लिखा हुआ है का धारा में। धारा 2 की खा में लिखा हुआ है सदस्य व सचिव की परिभाषा। धारा 2 के गा में लिखा हुआ है विहित, जो कि अधिनियम के नियम हैं। अब अध्याय नंबर 2 राष्ट्रीय महिला आयोग। अध्याय 2 का नाम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। इसमें धारा 3 में लिखा हुआ है गठन केंद्र सरकार द्वारा होगा इसका राष्ट्रीय महिला आयोग और 5 सदस्य व 1 सचिव होंगे। अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 1 सचिव होगा। धारा 4 में लिखा है अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें। कितने पदावधि रहेगी, कितने साल तक रहेंगे और सेवा शर्त रहेंगी। तो पदावधि, राष्ट्रीय महिला आयोग की पदावधि रहती है 3 वर्ष। त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? ये केंद्र सरकार को दे सकते हैं एवं केंद्र सरकार स्वयं भी सदस्य और अध्यक्ष को हटा सकती है यदि सदस्य अध्यक्ष समुचित तरीके से कार्य न करें, वैधानिक तरीके से कार्य न करें। तो धारा 5 आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी की
केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। आयोग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था कौन करेगा, किसके ऊपर दायित्व है? केंद्र सरकार के ऊपर दायित्व। धारा 6, वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदाय किया जाना, वेतन और भत्ते भी दिए जाएंगे। धारा 7, मान्य न होना, अगर 4 हैं 3 हैं, अगर कोई अध्यक्ष निर्णय लेता है तो वो निर्णय इसलिए मान्य अधिमान्य ना होंगे कि आयोग में 1 सदस्य या 2 सदस्य कम हैं, मतलब वो मान्य होंगे, उनका मूल्य होगा, उनकी वैल्यू होगी। धारा नंबर 8 है आयोग की समितियां। धारा नंबर 9, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। पहला क्या है इसमें? अधिवेशन समय व स्थान अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। जहाँ पे अधिवेशन होना है उसका समय और स्थान कौन बताएगा? अध्यक्ष बताएगा। प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा अध्यक्ष। सभी आदेश अध्यक्ष, सदस्य व अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। सभी आदेश अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होंगे। फिर हो गया अध्याय 3, आयोग के कृत्य। धारा 10 बोलती है आयोग के कृत्य, और अध्याय नंबर 4 में लिखा है वित्त लेखे तथा लेखा परीक्षा। इसमें धारा 11 में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ये बताया गया है, और धारा 12 में लेखे और संपरीक्षा यानी उसका एग्जामिन करना। लेखों की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा। इसके महिला आयोग के जो भी लेखे होंगे, जो भी पैसे का लेन देन होगा, उसकी एग्जामिन कौन करेगा? उसका नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा, CAG यानी। धारा 13, वार्षिक रिपोर्ट। इसकी वार्षिक रिपोर्ट आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके खर्चों का वितरण हो, उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को सौंपेगा। धारा 14, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा, मतलब वार्षिक रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट और संपरीक्षा एग्जामिन रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना। इसे रखेगा कौन? केंद्र सरकार। अध्याय नंबर 5 जो कि हर आयोग में रहता है, प्रकीर्ण। धारा 15, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य व कर्मचारियों का लोक सेवक होना। आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे, सदस्य रहेंगे या कर्मचारी, वो लोक सेवक कहलाएंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 का 21 के वो क्या कहेंगे? लोक सेवक कहलाएंगे। धारा नंबर 16, केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी और सभी नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। जितने भी नीतिगत मामले बन रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित या महिलाओं से संबंधित, उनमें केंद्र सरकार जब भी कोई सुझाव मांगेगी तो महिला आयोग उसको सुझाव देगा केंद्र सरकार को। धारा नंबर 17, नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाएगी। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष पेश होगा। जब वह सत्र में ना हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ठीक है ना? सदन का सत्र चालू होगा तो कुल 30 दिन तक के लिए इस अधिनियम द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे उनको संसद के समक्ष रख दिया जाएगा सभा पटल पर। तो दोस्तों, आपको मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पे अपन आयोग कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।